उभरती टेक्नोलॉजीज में भारत का योगदान। किसी तकनीकी प्रगति के उपयोग से यदि एक बड़ी आबादी को संभावित लाभ होता है तो उस तकनीकी प्रगति को उभरती हुई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हर उभरती टेक्नोलॉजी का कमर्शियली वायबल होना संभावित नहीं होता, लेकिन हर उभरती टेक्नोलॉजी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वर्तमान सीमाओं का पता लगाने के लिए मदद करती है। उभरती टेक्नोलॉजीज में शामिल हैं नए आविष्कार और खोज, जैसे मोबाइल फोन के लिए 5G कनेक्टिविटी, ज्ञात संभावित अनुप्रयोगों का उपयोग करना, जैसे जीन थेरेपी में क्रिस्पर का उपयोग, ज्ञात टेक्नोलॉजीज को रीपर्पस करके नए अनुप्रयोग, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी। भारत निस्संदेह उभरती टेक्नोलॉजीज की मार्केटिंग के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। भारत एक संभावित डेवलपर भी है। ये अपनी युवाओं और तेजी से बढ़ती शिक्षित आबादी का प्रयोग कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर अंग्रेजी समझ और बोल सकते हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की विश्व भर में बहुत डिमांड है, लेकिन भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 0.65% हिस्सा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लागू करने वाले स्टार्टअप्स भारत में उतने सफल नहीं हैं जितने यूएस और यूरोप में सफल हुए हैं। इस बाधा के बावजूद कई इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल और पॉलिसी ने स्टार्टअप्स के लिए नए अनुप्रयोगों को ढूंढना आसान बना दिया है। डिफेंस प्रोडक्शन के हाल में ही हुए लिबरलाइजेशन ने उद्योग के लिए एक पूरी तरह से नया आयाम या डायमेंशन खोल दिया है। एकेडमिक संस्थाओं में अनुसंधान का फोकस उभरती टेक्नोलॉजीज की पहचान करना और विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि कमर्शियल R&D सेंटर्स इस तकनीक को कमर्शियल रूप से उपलब्ध और वायबल बनाने के तरीकों पर फोकस करते हैं। भारत समय के साथ साथ कुशल तरीके से टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल को समझ चुका है और अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें स्थान पर है। कुछ इनिशिएटिव्स के उदाहरण हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसको 2015 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य पूरे देश में 73 सुपर कंप्यूटर स्थापित करना है। ये 3 चरणों वाली 4,500 करोड़ रुपए की परियोजना नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN की रीढ़ की हड्डी बनेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का प्रयोग करेगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम सामग्री, उपकरण, सेंसर्स और कंप्यूटिंग अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए 2020 में शुरू की गई 110 करोड़ रुपए की परियोजना है। सीधे शब्दों में, क्वांटम मैकेनिक्स एक प्रणाली में सबसे छोटे संभव परिवर्तन का उपयोग करता है। ऐसा कहा जाता है कि नेचर जंप्स, और उदाहरण के तौर पर यदि हम गुलाबी बनाने के लिए लाल और सफेद का मिश्रण करते हैं तो प्रत्येक गुलाबी शेड अपने निकटतम शेड से एक क्वांटम से अलग होता है। भले ही ये एक निरंतर परिवर्तनशील गुलाबी छाया की तरह प्रतीत होता है, ये वास्तव में छोटी छोटी चेंजेस करता है। क्वांटम मैकेनिक्स से बेहतर कंप्यूटिंग से लेकर इंक्रिप्शन, निर्माण, डिजाइनिंग आदि तक के विस्तृत अनुप्रयोगों का निर्माण किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डिफेंस में आवेदन की क्षमता रखने वाले प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसमें कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊपर वर्णित क्वांटम टेक्नोलॉजीज के अलावा स्मार्ट सामग्री भी शामिल है। न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज नेस्ट को हाल ही में विदेश मंत्रालय के तहत बनाया गया था।
ये प्रभाग नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की विदेश नीति और कानून पहलू से संबंधित है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स में भारतीय प्रतिनिधित्व को साक्षी बनाता है। वास्तव में सरकार, साइंटिफिक बॉडीज और प्राइवेट प्लेयर्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के उपयोग और कमर्शलाइजेशन में स्टेक होल्डर्स यानी हिस्सेदारों की भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ काम करते हैं और एक हेल्दी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को सक्षम बनाते हैं। वे वर्तमान क्षेत्र जहां भारत के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की प्रमुख भूमिका है उसमें शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, कंप्यूटर्स पैटर्न की पहचान करके और भविष्य की संभावनाओं को प्रिडिक्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का मंथन कर सकते हैं। इन भविष्यवाणियों के आधार पर मशीन लगभग एक इंसान की तरह सीखती है और परिस्थितियों के अनुरूप अपने अनुमानित परिणामों को बदल देती है। इसमें शॉपिंग पैटर्न, स्मार्ट कार्स की पहचान करना, महामारी के पैटर्न की भविष्यवाणी करना और स्मार्ट डिजिटल सहायक विकसित करना जैसे कमर्शियल एप्लीकेशंस शामिल हैं। ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेसेस, इसमें न केवल दोहरीय होने वाले कार्यों को स्वचालित किया गया है बल्कि एनवायरनमेंट इनपुट्स और स्मार्ट निर्णय लेना भी इसमें शामिल है। इससे हम एक पेपरलेस बैक ऑफिस, स्वयं सेवा के लिए वर्चुअल एजेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग आदि की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश वेबसाइट्स में अब ग्राहकों के प्रश्नों को संभालने के लिए भी एक वर्चुअल एजेंट होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, फिजिकल डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी इनबिल्ड हो सकती है जो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कंट्रोल कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत में अधिकांश नई कार्स एक एम्बेडेड सिम कार्ड के साथ इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। ये ड्राइविंग के आदतों, ईंधन के खपत और आपातकालीन स्थितियों पर नजर रखने में सक्षम बना सकती है। स्मार्ट वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर को मोबाइल फोन के माध्यम से चालू या बंद किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, ये डिजिटल डेटा में परिवर्तन को ट्रैक करने और रोकने का एक तरीका है। लेन देन का रिकॉर्ड इंटरनेट पर वितरित किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता। फाइनेंशियल लेजर्स को डेटा के परस्पर जुड़े ब्लॉक्स में वितरित करने की ये टेक्निक बिटकॉइन जैसे आभासी मुद्रा का आधार बनाती है। आधार डेटा को सुरक्षित करने के लिए इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जो निजी जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स IOB उपभोक्ता के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न सोर्सेज जैसे चेहरे की पहचान, लोकेशन डेटा आदि से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करता है, जिससे ह्यूमन बिहेवियर का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें कानून तोड़ने वालों पर नजर रखना और मानरोगी व्यवहार की पहचान करना शामिल है। 5G कम्युनिकेशन, वायरलेस संचार के लिए 5G तकनीक भारत में भी 2021 में ऑनलाइन होने की उम्मीद है। ये विश्वसनीय और उच्च गति का डेटा कनेक्शन प्रदान करेगा। संचार में कोविड-19 महामारी से प्रेरित परिवर्तनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वृद्धि को प्रेरित किया है, जिसे एक मजबूत डेटा ढांचे द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। 4D प्रिंटिंग, ये तकनीक पारंपरिक 3D प्रिंटिंग में समय के चौथे आयाम को जोड़ती है। 4D प्रिंटिंग उन्नत सामग्रियों का प्रयोग करके प्रिंटेड मटेरियल को पानी, सूर्य के प्रकाश आदि जैसे सामग्रियों को समय के साथ जोड़ती है। उच्च तापमान के अधीन सड़कें अपनी लचीलेपन बनाए रखने के लिए आणविक स्तर पर भी रीअलाइन हो सकती हैं। इसी तरह ऐसे सामग्रियों से पाइपलाइन कोई लीक होने की स्थिति में स्वयं को सील भी कर सकती है। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये तकनीक 3D इमेजरी को और अन्य ऑगमेंटेशंस का उपयोग करके एक विजुअल और सेंसरी अनुभव प्रदान करती है।
कुछ पिक्चर हॉल्स वास्तविकता को बदलने के लिए झुकी हुई सीट्स के साथ 3D प्रोजेक्शन करते हैं, जबकि वीडियो गेम्स इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के आसपास केंद्रित है। इसके कई और पोटेंशियल एप्लीकेशंस भी हैं। इनमें बेहतर ग्राहक अनुभव, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, शरीर रचना आदि शामिल है। हेल्थ केयर डिलीवरी। भारत में स्वास्थ्य सेवा दूर दर्ज के और वंचित नागरिकों तक पहुंचने में लगातार विफल रही है। कोविड-19 महामारी ने इंटरनेट पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की एक अवसर दिया। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक संयोजन, प्राइवेसी के लिए ब्लॉकचेन, शेड्यूलिंग, परामर्श और सलाह के लिए रोगी का सामना करने वाले ऐप्स अगली उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो स्वास्थ्य सेवा को और सक्षम रूप से चलाएगी। हेल्थ केयर डिवाइसेस। 3D प्रिंटिंग ऑफ बोन मॉडल्स, रोबोटिक सर्जरी और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग ये भारत में अभी से उपलब्ध हैं। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो DNA के खराब हिस्सों को काट देती है। प्रिसिशन मेडिसिन खास ट्यूमर का पहचान कर लेती है और पेशेंट्स को एक खास ट्रीटमेंट भी प्रदान करती है। ऐसे ही स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टेड इनहेलर्स से अस्थमा के मरीजों को इनहेलेशन प्रोसीजर में भी मदद मिलती है। डिफेंस और सिक्योरिटी। ये वो टेक्नोलॉजी संचालित क्षेत्र है जहां उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है। ब्रह्मोस एक भारत और सोवियत एंटरप्राइज है और इसकी गिनती दुनिया की सबसे तेज स्टेल्थ मिसाइल्स में होती है। स्मार्ट युद्ध क्षेत्र के कपड़े सैनिकों की निगरानी कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी और स्थान की जानकारी प्रसारित भी कर सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन और मित्र राष्ट्रों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षेत्र में भारत पहले से ही एक कुशल कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में भी आगे नैनो कॉम्पोजिट मटेरियल विकसित किए जा रहे हैं जो इन उपग्रहों को हल्का, सख्त और टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाएंगे। ड्रोन्स कई सालों से खिलौनों के रूप में मौजूद हैं। बाद में उनका उपयोग रक्षा के लिए, निगरानी और आक्रामक भूमिकाओं में किया गया। शांति काल के उपयोग में विशेष रूप से प्राकृतिक या अन्य आपदाओं के दौरान दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी शामिल है। उनका उपयोग वाइल्ड लाइफ, कृषि की निगरानी, प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण करना और खोज और बचाव के लिए भी किया जाता है। दवाओं और अन्य सामान की डिलीवरी के लिए भी अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी शामिल है। अन्य संभावित टेक्नोलॉजी में खिड़की की सफाई, ड्रोन एम्बुलेंस, वायरलेस उपकरणों, इंटरनेट पहुंच प्रदान करना, लाइट और लेजर शो के साथ मनोरंजन करना भी शामिल है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मानव जाति के लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का विकास या रीपर्पसिंग है। भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के विकास और दोहन की क्षमता है। नीति निर्माण में बदलाव और फंडिंग में बदलाव के कारण सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रयोगशालाओं में अनुसंधान चल रहा है। राष्ट्र के लाभ के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने और प्रमोट करने के लिए हर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।